अभी यूपीएस रिकॉर्ड क्या है कि ये हिंदुस्तान में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करने वाला सबसे ज्यादा जिला बन गया है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट ये बन गया है। तो ये यूपीएस रिकॉर्ड है। और जितनी हमारी अर्बन मिडिल क्लास है, जो अर्बन मिडिल क्लास है वो सेहत की तरफ बहुत ध्यान दे रही है। हमारे जितने वेलनेस फॉर्म है, वेलनेस की तरफ, सेहत की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी चाहिए, हमें बिना फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज का प्रोडक्ट भी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी सेहत की तरफ ध्यान भी देना है। और दूसरी तरफ ये है कि हम प्रोडक्शन की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, ताकि जो हमारे लोग हैं, क्योंकि वो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमने सब लोगों का पेट भी भरना है। 140 करोड़ लोग को जिनकी लाइवलीहुड, अब ये देखिए कि 140 करोड़ लोगों में 70% जो लोग हैं हमारे देश के, 70% वो एग्रीकल्चर पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो उस पे निर्भर करते हैं। जब इतने परसेंट लोग आपके समझिए कि लगभग 80 से 90 करोड़ लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो है ये एक तरह का, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि जैसे पिंडा के से क्या करता है, क्योंकि वो बीम खा के काम बहुत करता है, बीम खा के, तो वो बीम खा के अपना जमीन को की कर रहे हैं, बीम खा के काम कर रहे हैं। वो बीम की है जमीन के ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अलग-अलग तरह के ਅਸੀਂ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। पर एक स्टेज पे आके, एक स्टेज पे आके वो जमीन है ਜਿਹੜੀ वो खोखली हो जाती है। एक स्टेज पे आके ਜਿਹੜੀ जमीन है की हो जाएगी खोखली। इससे तरह ये है कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का असर क्या हो रहा है कि जो पानी है, जो हमारा पानी को पहले 200 से 250 फीट की ऊपर और नीचे, आज वो 500 फीट के नीचे चला गया। और दूसरा ये है कि कितने दिन हम केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग करते रहेंगे, केमिकल इंटेंसिव कितने दिन फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। जब आप अपना कंपैरिजन करते हैं बड़े एडवांस कंट्रीज के साथ, यूरोप के साथ, तो आप ये समझिए कि हमारा एक जो होल्डिंग साइज है, होल्डिंग साइज लगभग 1.5 हेक्टेयर के करीब, 2-2.5 एकड़ के बराबर है। हम अपना जो कंपैरिजन है वो यूरोप के साथ नहीं कर सकते, अमेरिका के साथ नहीं कर सकते। उनका जो होल्डिंग है, जो बाहर साइज है, वो 50,000 एकड़ का है, 1000 एकड़ का। और 1000 एकड़ का पार होने के कारण जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो उनकी लागत है, वो कम होती है। और हमारा एक 2-2.5 एकड़ का फार्म है, 2-2.5 एकड़ के फार्म को हमें इसी तरह से डेवलप करना है, इसी तरह से उसको डेवलप करना है कि हमारी उस प्रकार की लाइवलीहुड ना चले, लाइवलीहुड से आगे एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है। तो वो क्या होगा, जब हम कैश क्रॉप पे आएंगे, अपनी स्टेपल क्रॉप को थोड़ा सा पीछे रखेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। जैसे राजनाथ जी से अपना ब्रेकफास्ट को मीटिंग हो रही थी, तो लोग इतने बढ़िया एग्जाम्पल थी कि कहीं पे काफी बदलाव को पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों ने, एजुकेटेड लोगों ने सब काम छोड़ के अपने फार्मिंग की तरफ आए। उन्होंने सुबह टाइटन बोला वहां ब्रेकफास्ट में कि इस देश को पढ़े लिखे लोगों ने तो बोला है और पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने ही ऊपर उठाया है, पढ़े लिखे लोगों ने बनाया और कई लोगों ने ऊपर उठाया। तो सबसे पहले तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो शुरू किया वो एजुकेटेड लोगों ने और बुद्धिमान लोगों ने शुरू किया। तो आप छोड़ रहे हैं तो अपनी सेहत की तरफ ध्यान है, या पढ़े लिखे लोग और बुद्धिमान लोग भी सो रहे हैं। तो जो 2 रोजा जो कॉन्फ्रेंस है, मैंने तो एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना था, आई इंट्रोड्यूस द टॉपिक। और मैं दूसरा ये कह रहा हूँ कि देखो आप हिंदुस्तान के सारे जो न्यूज पेपर है वो इंडिया और अमेरिका के ट्रेड डील से भरे हुए हैं। तो उससे हमें क्या फायदा होने वाला है, क्या किस तरह से हमारे जो टैरिफ है वो अभी 50% से कम होंगे, एक बार 18% कम हुए हैं। और अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं है, उस जो टोटल एग्रीमेंट हुआ हमारा अमेरिका के साथ, उसकी क्लैरिटी जैसे जैसे आएगी हमें थोड़ा और पता चलता रहेगा। लेकिन ये बात पक्की है कि क्योंकि हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल बुलाए हैं, कुछ सरपंची भी आए हैं, हमारे प्रोफेसर भी बैठे हैं और हमारी यंग जनरेशन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं
जो भी बैठे हैं, तो प्रिंसिपल साहब भी है यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल हमारे पास है इस समय। तो ये जो यंग जनरेशन है, तो इन्होंने ही देश को आगे लेके जाना है, इसीलिए हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल बनाए और ताकि परंपरागत खेती जिससे हमारे 80 करोड़ लोगों की रोटी रोटी जुड़ी हुई है, वो कुछ अगर मान लो हमारे 100 लोगों में से 10 लोग भी हमारे से आइडिया लेके जाएंगे और जिनके अपने फार्म है 2 एकड़ का 2.5 एकड़ का, वो अपने फार्म को डेवलप करेंगे, तो वो एक उनके लिए एक रोटी रोटी का साधन ही बनेगा, वो दूसरों के लिए एक उदाहरण भी रहेंगे। आज सुबह मैं हंस रहा था, मैंने जी कुछ सक्सेसफुल फार्मर को राजनीति को तो हजारों लोगों को कामयाब किया है, और ये हमारे कमल गुरु जी है, ग्लैडी भास्कर विश्वास गुरु है, तो मैंने कहा एक फील्ड फार्मर भी आपके सामने है, उसकी भी स्टोरी होनी चाहिए। तो फील्ड फार्मर मैं ही हूँ, तो मैंने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग छोटा सा फार्म शुरू किया था, लेकिन मुझे सर ट्रेनिंग नहीं थी, मेरे पास स्किल नहीं थी। तो जो आप जो हमें बताएंगे ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस में स्किल के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, ताकि मेरे जैसे जो है वो लोग जो एक्सपीरियंस है तजुर्बा है वो आप लोगों से कुछ ट्रेनिंग और स्किल ले सके। तो मुझे लगता है कि ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस में हमें आपसे विषय जी से कमल जी से काफी कुछ